दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो मैं आप लोगों के लिए जो पुरस्कार और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं उसकी क्लास लेके आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, जिससे आपका एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। सामाजिक सद्भाव, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। ठीक है, 1961 के इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये अर्जुन जो ट्रॉफी दी जाती है वो ये है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या फिर ये साहित्य के क्षेत्र में? बताइए, आप बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और इसमें देखिए, जो इस पुरस्कार की जो पहली फिल्म थी, पहली फिल्म कौन सी थी जिसको ये पुरस्कार मिला था? तो वो फिल्म थी देविका रानी। कौन सी फिल्म थी? देविका रानी। ठीक है, 1969 में मिला था, 1969 में। ठीक है, पहली बार इसको पुरस्कार मिला था देविका रानी को। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? भाई नोबेल पुरस्कार है, बहुत बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, या 8 क्षेत्रों में, या 9 क्षेत्रों में? तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये देखिए, ये फिजिक्स में दिया जाता है, फिजिक्स यानी भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, ठीक है, चिकित्सा में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, साहित्य और शांति में भी दिया जाता है। ठीक है, तो 6 क्षेत्र हैं इसके जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या संगीत के क्षेत्र में? तो बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर दीजिए। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से हुई थी। कब हुई थी? 1965 से। ये भी आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में? बताइए। द मैन बुकर प्राइज जैसे बोलते हैं, तो ये भी आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। बहुत सारे पुरस्कार हैं जो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसकी शुरुआत 1969 में ही हुई थी मैन बुकर की। ठीक है, और अरुंधति है, किसको मिला था? पहला अरुंधति रॉय को। किसको? अरुंधति रॉय को। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये सब साहित्य में दिया जाता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है ये सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के, ठीक है, द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो व्यास सम्मान भी आपका साहित्य के 3 हो गए, याद रख करते रहना, बहुत छोटी सी क्लास है, अच्छे से याद हो जाएगी। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी 1991 में शुरू किया गया, तो दोनों एक साथ भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये भी किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, तो दोनों एक साथ याद कर सकते हैं, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य या उपयुक्त सभी, बताइए। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो देखिए शासन सेवा में भी दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में भी, पत्रकारिता कर्मी में और साहित्य में, तो ये चारों में दिया जाता है। तो ऑप्शन हो गया ई, उपयुक्त सभी इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। ये एशिया का, इसको क्या कहते हैं, रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं, इसे एशिया का नोबेल। अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि, फिल्म, विज्ञान या चिकित्सा, बताइए। तो ऑस्कर अवार्ड किस में दिया जाता है, सिनेमा यानी कि फिल्म में ही दिया जाता है, किस में, फिल्म में। और इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1929 में हुई थी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान, जनसेवा, संगीत या के। तो जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत में दिया जाता है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1900 ये कब दिया गया था, 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जो जीता था वो रविशंकर थे, ठीक है, जिन्होंने 1968 में जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका किस क्षेत्र में, बताइए। विज्ञान में, पत्रकारिता में, फिल्म में या संगीत में, तो ये किस में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। कलिंग जो पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1951 में, ठीक है। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, धनवंतरी पुरस्कार पूछा भी जा चुका है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए, आंसर दीजिए। सामाजिक सद्भाव, चिकित्सा, जनसेवा या साहित्य, बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी धनवंतरी पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में, खेल व जीवन भर की उपलब्धि के लिए या खेल प्रशिक्षण के लिए। तो ये किस लिए दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में 1972 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप बताइए। कबीर, अच्छा कल मैंने आपको वो क्लास कराई थी जिसमें मेले, तो बताइए कबीर जो मेला है वो कहाँ लगता है। चलिए ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमको आंसर देना है, तो मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने कितने से अच्छे से पढ़ाई की है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1986 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य में, विज्ञान में, जनसेवा या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, इन सभी में दिए जाते हैं ये पुरस्कार, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इन सभी में दिए जाते हैं। अगर हम बात करें ठीक है, कौन कौन से, भारत रत्न, तो देखिए सबसे पहले 1954 में भारत रत्न जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे भारत के, वो थे सी राजगोपालाचारी, जिनको पहली बार दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को पहली बार भारत रत्न मिला था 1954 में, याद रखेंगे, ठीक है।
और भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए अब ये बताइए भारत की पहली महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? भारत की पहली महिला पुरस्कार तो कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, महावीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर सूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? बताइए महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। तो जो महावीर चक्र है वह सूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी अपनी वीरता दिखाने के लिए। ठीक है, और ये बताइए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं? तो ये भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, बताइए ये कब, महावीर चक्र की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चक्र, कौन सा? वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, या फिर सरकारी सेवा के क्षेत्र में, या वीरता और बलिदान के क्षेत्र में? तो बताइए तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वीरता व बलिदान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, वीरता और बलिदान के क्षेत्र में, वीर क्षेत्र के। अच्छा ये बताइए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो वीरता के लिए दिया जाता है, वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र। और दूसरा कौन सा है? महावीर चक्र। याद रहेगा, जो वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र हो ही गया। कीर्ति चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र बताइए कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, आंसर दीजिए। तो ये भी किस में दिया जाता है? ये भी आपका वीरता सूरता एवं बलिदान में दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? कीर्ति चक्र की 1952 में। कीर्ति चक्र की शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई ये जो सारे जो चक्र हैं ये आपके वीरता के लिए ही दिए जाते हैं। किस लिए? वीरता के लिए। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, है ना, ये इस टाइप के चक्र। ठीक है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इसकी शुरुआत भी 1952 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई ध्यानचंद पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में, पत्रकारिता में, साहित्य में, या खेल के जीवन भर की उपलब्धि के लिए? बताइए, तो ये किस में दिया जाता है? खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जिसे मेजर ध्यान खेल रत्न भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002। और ये किस खेल के लिए जाने जाते थे? ये हॉकी के लिए। ध्यानचंद के नाम पर है, जो हॉकी के लिए जाने जाते थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य, कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण, पत्रकारिता, फिल्म, तो किसके लिए? खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, और ये किसे दिया जाता है? ये भी याद रखना, ये कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, किसको? क्वेश्चन जो पुरस्कार से बनते थे, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और सारी क्लासेस चल रही हैं तो आप सारी क्लासेस कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। यही टाइम है पढ़ने का, फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी आप लोगों को हिंदी की मैराथन भी मिल जाएगी, तो वो क्लास भी ज़रूर देखना। वो बहुत अच्छी क्लास है, जिसमें आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो तीनों एक ही साथ आपको करा दिए जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।